अब समझते हैं इसकी कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। जैसे मान के चलिए कोई वृत्त है, अब हम ये वृत्त का सेंटर हो गया। अब हम एक चीज तो पहले से ही बता देता हूं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। कैसे? जैसे मान के चलो हमने जो समझा था कि ये रेडियस होगी, ठीक है, और मान के चलो इधर भी एक और रेडियस बना दे। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि अगर वृत्त की जीवा सेंटर से होकर निकले तो व्यास बन जाता है, यानी कि एक रेडियस ये और एक रेडियस ये। तो ये हो गई क्या? त्रिज्या व्यास की आधी, यानी कि व्यास त्रिज्या का डबल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं इसकी कि एक वृत्त पर हम कितने जीवा या कितने जीवा यानी कितने व्यास खींच सकते हैं। मतलब व्यास की तो कोई सीमा ही नहीं है, हम लोग कितने व्यास अनंत व्यास खींच सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 हम समझते हैं कि कोई वृत्त, मान लीजिए ये कोई वृत्त है। अब वृत्त के हम लोग कुछ चाप डिसाइड करते हैं जिसको बाइसेक्टर बोलते हैं। चाप मान के चलो हमने ये वृत्त की 2 पॉइंट है इसी पर्दे के अनुरूप, ठीक है। तो मान के चलो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो अगर इस पर्दे के अनुसार P और Q ये हो जाता है लघु चाप। और अगर एक और पॉइंट ले लेते हैं ऐसे, हालांकि यहाँ कोई पॉइंट डिसाइड नहीं किया, तो P इस डायरेक्शन में PRQ ये हो जाता है दीर्घ चाप। ये आगे क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम त्रिज्यखंड वृत्तखंड का कैलकुलेशन करेंगे तब हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। अगर एक चीज और समझते हैं कि ये जो लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है, ठीक है। तो अगर मान के चलो ये दोनों चाप हो जाते हैं आपस में बराबर, यानी कि ये अगर ये दोनों चाप वृत्त के व्यास पर हो, मान के चलो ये P और ये Q, अगर दोनों जो चाप हैं वो बराबर हो जाते हैं तो वृत्त कन्वर्ट हो जाता है अर्धवृत्त में। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो आगे काम आएगी, ठीक है। और अब एक चीज और समझते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि जो बाहर से ये जो लाइन है इसको आगे और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी वृत्त की परिधि, वृत्त के चारों तरफ की ये जो लंबाई होती है यही वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। कुछ और 1-2 प्रॉपर्टी और है जो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।